जंगल में सब कहते थे अब तो मरने का वक्त है इसके लिए। उसी रात उसने वो किया जो पूरे जंगल में कोई नहीं कर सका। हिमालय की तलहटी में जहाँ देवदार के पेड़ इतने ऊंचे हैं कि बादल उनसे लिपट कर सो जाते हैं, वहाँ एक पुरानी चट्टान थी। उस पर सदियों की धूप और बरसात ने रेखाएं खींच दी थीं, जैसे किसी बहुत बूढ़े इंसान के हाथ की लकीरें। और उसी चट्टान पर एक गिद्ध बैठा था। उसका नाम था वायुपुत्र। 90 साल। पंखों की वो चमक जो कभी सूरज को चुनौती देती थी, अब मध्यम पड़ चुकी थी। आंखें जो कभी 10 किलोमीटर दूर से एक चूहे को देख लेती थीं, अब धुंधलाने लगी थीं। पंजे जो कभी पत्थर भी तोड़ देते थे, अब चट्टान की दरारों में कांपते हुए अटके रहते थे। बुढ़ापा कोई एक दिन नहीं आता, वो आता है एक एक सांस से, एक एक उड़ान से। नीचे घाटी में गिद्धों का झुंड शोर मचा रहा था। वो सब जवान थे, उनकी उड़ान में ताकत थी, आवाज में दम था। उसी झुंड में था वायुपुत्र का पोता तूफान। ने एक नज़र ऊपर डाली। वायुपुत्र की नज़रें मिली उससे, पर उस नज़र में वो गर्माहट नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। वो बूढ़ा अभी भी उसी चट्टान पर बैठा है, न उड़ सकता है ढंग से, न शिकार कर सकता है। अब तो बस बोझ है। वो शब्द हवा में घुले और ऊपर चट्टान तक आए। वायुपुत्र ने सुना, पर कुछ नहीं बोला। बस उसकी आंखें थोड़ी और गहरी हो गईं। रात के दूसरे पहर में एक आवाज आई, पत्तों की सरसराहट नहीं, बल्कि एक हल्की सी कराह। वायुपुत्र ने आंखें खोली। घाटी में नीचे एक छोटा सा हिरण का बच्चा फंसा था। झाड़ियों में टहनियां उसके पैरों में उलझी हुई थीं और दूर से एक तेंदुए की सांसें सुनाई दे रही थीं। वायुपुत्र ने नीचे देखा, फिर अपने पंखों को देखा, फिर आकाश को। 90 साल की उड़ान और आज की रात दोनों आमने सामने थे। उसने पंख फैलाए, ठंड में वो पंख कांपे, शरीर ने विरोध किया, हड्डियों में दर्द उठा। पर उसे याद आया वो पहली उड़ान। माँ ने कहा था, डर जाओगे तो गिर जाओगे, भरोसा रखो तो हवा थाम लेगी। और फिर वायुपुत्र उड़ा। वायुपुत्र उड़ा। वो उड़ान जो सबसे महान थी, वो उड़ान सुंदर नहीं थी, वो सीधी नहीं थी। पंख कांपे, शरीर लड़खड़ाया। हवा ने साथ नहीं दिया पहले, पर वो उड़ा, घाटी की ओर अंधेरे को चीरता हुआ। उसकी एक तीखी आवाज ने तेंदुए को चौंका दिया। वो रुका। वायुपुत्र फिर से चिल्लाया, इस बार और गहरी आवाज से। तेंदुआ पीछे हटा। एक पल, फिर 2 पल, फिर जंगल में गायब हो गया। हिरन का बच्चा बच गया। अगली सुबह वो किस्सा पूरी घाटी में फैल चुका था। जवान गिद्धों ने सुना, तूफान ने सुना। तूफान धीरे धीरे चट्टान पर आया। दादा, आपको तकलीफ हुई होगी। तकलीफ तो हमेशा होती है बेटे। सवाल ये नहीं कि तकलीफ है, सवाल ये है कि तकलीफ के बावजूद उठते हो कि नहीं। आखिरी उड़ान, आखिरी सबक। 3 दिन बाद एक सुबह वायुपुत्र उस चट्टान से उठा। कोई नहीं था पास में, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने एक गहरी सांस ली, पंख फैलाए और वो उड़ा। वो उड़ान जवानी की उड़ान नहीं थी, वो उड़ान बुद्धि की थी। जो ताकत से उड़ते हैं वो थक जाते हैं, जो समझ से उड़ते हैं वो आकाश बन जाते हैं। वायुपुत्र उस दिन के बाद बहुत दिन नहीं जिया, पर जब तक जंगल में हवा चलती है, उसके पंखों की आवाज उसमें मिली हुई है। याद रखो, गिद्ध 90 साल में भी नहीं रुका। तुम अभी कितने साल के हो? कमेंट में बताओ। अगर तुमने कभी हार मानी, अगर तुम अभी भी लड़ रहे हो, हर 2 एक गिद्ध की उड़ान है। और ऐसी कहानियां रोज देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, क्योंकि हर रात एक नई उड़ान की कहानी आती है।